श्री राधे श्याम। 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को पौष कृष्ण एकादशी श्री सफला एकादशी का पावन पर्व है। जैसे पूर्व में अनेक मासों से हर मास की एकादशी की कथा बताई जा रही है, तो इस एकादशी की भी दिव्य महिमा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को एकादशी का महात्म सुना रहे हैं। जब पौष कृष्ण एकादशी के विषय में महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, तब श्री कृष्ण ने सफला एकादशी के विषय में कहा कि जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे कार्य सफल होते हैं, उनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसका नाम ही सफला एकादशी है। और पुराणों में वृतांत है कि चंपावती नगर में महिष्मान नामक राजा रहते थे। वे बहुत अच्छे राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र जिसका नाम लुम्पक था, वह पापी था, पाप आचरण में लगा रहता था। पर स्त्री गमन, पर धन हरण, ये सब उसके पाप कर्म थे। तो पहले राजा ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, और जब बड़े पुत्र लुम्पक ने बात नहीं मानी तो फिर राजा ने अपने बड़े पुत्र का त्याग कर दिया, उसको राज्य से निकाल दिया और फिर वो वन में आकर के रहने लगा। रात्रि में अपने पिता के राज में ही प्रजा का धन लूटता था, मदिरा पान करता था, मांस खाता था। इससे प्रजा बहुत भयभीत होने लगी। राज कर्मचारी पकड़ लेते थे, लेकिन राजा का पुत्र होने के कारण छोड़ देते थे। तब महिष्मान राजा ने अपने पुत्र को विशेष दंड दिया और उसका नगर में प्रवेश ही निषेध करवा दिया। तब वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो पड़ा रहता था। अब उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था, धन पैसा भी नहीं था। राजा का बेटा और ऐसी दयनीय दशा उसकी हो गई। तब पौष का महीना आया, सर्दी होती है पौष के महीने में। ना उसके पास वस्त्र थे, ना उसके पास भोजन थे। संयोग से सफला एकादशी आई, तो दशमी को उसको कोई भोजन नहीं मिला। रात्रि भर वो ठिठुरता रहा, सो नहीं पाया। एकादशी के दिन दोपहर में थोड़ा सूर्य के ताप से उसकी मूर्छा भंग हुई। चूंकि भूख के कारण मूर्छित हो गया था, तो चारों ओर वो किसी पशु को मार करके खाऊं ऐसा प्रयास करने लगा, पर उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, तो वो किसी पशु का भी आखेट नहीं कर पाया। तो पेड़ों के नीचे जो फल पड़े हुए थे वो उसने खा लिए किसी तरह अपना पेट भरने के लिए। और बाकी एकादशी के दिन पूरे दिन भूखा रहा, और सर्दी के कारण एकादशी की रात को सो भी नहीं पाया। तो मजबूरी में उसका एकादशी का व्रत भी हो गया, उसने फल ही लिए। और भले कपड़े नहीं थे तो सर्दी के मारे रात को सो नहीं पाया, तो एकादशी जागरण भी हो गया। और जैसे अगला दिन भोर हुआ, द्वादशी तिथि आई, तो उसने कोई श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत नहीं किया था। मजबूरी में भूखा था, खाने को नहीं था, तो एकादशी हो गई। और रात में पहनने को कपड़े नहीं थे, तो सर्दी के मारे नींद नहीं आई। लेकिन इससे ही भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। और अगले दिन द्वादशी को उसको एक घोड़ा दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर सारी भोज्य सामग्री लदी हुई थी, सुंदर वस्त्र लदे हुए थे। और स्वयं भगवान नारायण ने उस समय आकाशवाणी की, हे राजपुत्र लंपक, तुमने संयोगवश एकादशी का जो व्रत किया है, भले मजबूरी में, उससे तुम्हारे पाप क्षय हो गए, तुम्हारी पाप की वृत्ति क्षय हो गई है। और अब तुम अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारे पिता तुमको अपना भी लेंगे, तुमको राजा भी बना देंगे। और अब तुम्हारे सारे पाप क्षय हो गए हैं, अब तुम नए पाप मत करना। तो केवल धोखे में एकादशी का व्रत हुआ, इतनी कृपा मिल गई। फिर वो राजपुत्र लुम्पक अपने पिता के पास जाता है, और वहाँ पर पिता उसको सारी संपत्ति दे देते हैं। देखते हैं कि मेरे पुत्र का एकादशी व्रत रखने से मार्जन हो गया, भविष्य में वो राजा बनता है। उसके पिता वन में तपस्या करने चले जाते हैं,
और फिर लुम्पक जो महापापी था वो इतना अच्छा राजा बनता है कि अपनी पूरी प्रजा को एकादशी व्रत रखने के लिए प्रेरित करता है। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और बड़े सुंदर रूप में लुम्पक राजा अपने जीवन का निर्वाह करके अंत में भगवान नारायण के दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो ऐसे लुम्पक राजा की कथा इस पौष कृष्ण मास की सफला एकादशी से जुड़ी हुई है। तो उस लुम्पक राजा के सब पाप क्षय हो गए तो हम सबके भी पाप क्षय होंगे। सभी वैष्णव जन प्रत्येक एकादशी को ही निष्ठापूर्वक रखते हैं। तो इस एकादशी से लुम्पक राजा की कथा जुड़ी हुई है जो आपको निवेदन की। तो सभी लोग 26 दिसंबर गुरुवार को सफला एकादशी का व्रत रखें। अगले दिन 27 दिसंबर में सूर्य उदय के बाद दिन में 10 बजे तक का पारण है। तो समय से महाप्रसाद से पारण करें और स्वयं भी भगवत कृपा के अधिकारी बने और सबको एकादशी व्रत रखने के लिए प्रेरित करें। जय जय श्री राधे श्याम।